हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशंस पर। ये हमारे टाइप्सक्रिप्ट रिलेटेड 11th ट्यूटोरियल है और आज हम लोग बेसिकली क्लासेस के बारे में सीखेंगे कि क्लासेस क्या होता है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। तो क्लासेस जो है वो भी हम लोग दो पार्ट में सीखेंगे। तो आज बेसिकली जो बेसिक चीज़ें हैं कि क्लासेस में किस तरीके से क्लासेस बनाना होता है, किस तरीके से हम लोग क्लासेस को यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें, और उसका जो एडवांस पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्लासेस जो है वो एक तरीके का जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही है। तो ये नया जावास्क्रिप्ट का फीचर है जो बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट में भी सपोर्टेड है। तो क्लासेस क्या होता है, लाइक वो भी एक तरीके का ऑब्जेक्ट ही है, पर वो एक आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट हम लोग जो तैयार करते हैं वो किस तरीके से तैयार होगा, उसके अंदर कौन सा बेसिक प्रॉपर्टीज़ होंगे, कौन से मेथड्स होंगे, वो सारे डिफाइन होता है क्लासेस के थ्रू। मतलब इन शॉर्ट कि एक जो थियोरेटिकल इसका डेफिनेशन होता है वो कुछ इस तरीके का कि ब्लूप्रिंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट दिखने में कैसा होगा वो बेसिकली डिफाइंड होता है क्लासेस के ज़रिए। अब क्लासेस यूज़ करने से फ़ायदा क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट बहुत ही क्विकली उसको तैयार कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम टू सेम होता है, तो उसको यूज़ करना भी बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्लासेस डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होता है, तो मैंने यहाँ पे वही हमारा पुराना फाइल ले लिया जो जिस फाइल पे हम लोग काम करते हैं। वही लास्ट डे का फाइल है, बिल्ड फोल्डर है, उसके अंदर app.js है जो बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन से हम लोगों ने सेटअप किए है, और इस फाइल को मैंने यहाँ पे लाइव सर्वर में रन करा दिया है। ठीक है, अब क्लासेस डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो क्लास जो है वो डिफाइन होता है क्लास कीवर्ड से। तो अगर आपको ऊप्स कंसेप्ट पता है तो आपको ऑलरेडी क्लासेस के बारे में पता होगा, पर नॉर्मली क्लासेस जो है वो डिफाइन करने के लिए हमें क्लास का कीवर्ड लिखना है जो कि एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, और उसके बाद हमें जिस नाम से क्लासेस तैयार करना है, मतलब ये बेसिकली कैसा होता है कि जो भी काम के लिए हम क्लास तैयार कर रहे हैं हम लोग उसी तरीके का एक आइडेंटिकल नाम सोच लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको वही हमारा एग्जांपल जो कार वाला एग्जांपल है वही कार वाला एग्जांपल के साथ में काम करूँगा। तो मैं यहाँ पे कार तैयार करने का एक बेसिक, मतलब कार जो है वो कार ऑब्जेक्ट तैयार करने का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिखूँगा कार। ठीक है, बाय कन्वेंशन हम लोग इसको जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल में तैयार करते हैं। देन उसके बाद हम लोग एक जो ऑब्जेक्ट ब्रैकेट है वो ऑब्जेक्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे कि इसके अंदर कौन सा प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए या फिर कौन सा मेथड्स होना चाहिए। तो से फॉर एग्जांपल मैं ऐसा चाहता हूँ कि कार जो है उसके अंदर एक मॉडल नाम से प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो बेसिकली मॉडल क्या होगा कि कार का मॉडल, जिसका टाइप हमें डिफाइन करना है ऐसे स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका बेसिक सिंटैक्स स्ट्रक्चर है। वैसे आपको अभी यहाँ पे दिखेगा कि मतलब ये फेल्ड हो रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लोग ठीक कर लेंगे। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके का चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये बेसिकली उसका पैरामीटर है, ये उसका टाइप है। ये कोई की वैल्यू पेयर, ये वाला चीज़ जो है वो दिखने में की वैल्यू पेयर है पर ये की वैल्यू नहीं है, ये बेसिकली उसका पैरामीटर मतलब की है कि कौन सा उसका की होगा, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा की होगा, और उसका टाइप ये किस टाइप का होगा। ठीक है, अब हर एक क्लास में एक कंस्ट्रक्शन फंक्शन होता है। ठीक है, अगर आप कंस्ट्रक्शन फंक्शन ना दे के आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो आप ये जो स्ट्रिंग है इसके बाद एक इक्वल टू लगा के अपना जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब ये तब काम करेगा कि अगर आप कोई कार बना रहे हैं जिसका आप मॉडल नंबर नहीं दे रहे हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो भी वैल्यू आप मेंशन करेंगे वो वैल्यू असाइन हो जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल की डमी कार मॉडल, मैं ऐसा एक नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि जब भी कंस्ट्रक्शन, मतलब जब भी ये हमारा क्लास जो भी है वो इनिशिएट होगा, मतलब जैसे ही कोई एक ऑब्जेक्ट तैयार होगा इस क्लास कार के ऊपर, तो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा सबसे पहले, जिसके थ्रू ये जो ऑब्जेक्ट है ये कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है,
तो उसके लिए हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है। तो इसका नाम ही कंस्ट्रक्टर ही आपको देना है। उसके अंदर हम लोग चाहे तो पैरामीटर्स ले सकते हैं, तो जो कि ऑब्वियसली हम लोग लेंगे। तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मॉडल आएगा, तो मैं यहाँ पे एक मॉडल की बात कर लेता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक मॉडल आएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ MDL, जो कि बेसिकली होगा एक स्ट्रिंग। और ये फंक्शन करेगा क्या, इसका फंक्शन बॉडी क्या होगा, वो बेसिकली ये जो मॉडल है उसको सेट करेगा यूज़र जो भी मॉडल पास करेगा, क्योंकि ये तो हमारा डमी है, मतलब ये तो हमारा डिफ़ॉल्ट है। हर बार डिफ़ॉल्ट ही यूज़ होगा ऐसा तो ज़रूरी बात नहीं है, तो हम लोग अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। तो वो बेसिकली इसके अंदर डिफ़ाइन करेंगे। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए दिस या हमें दिस कीवर्ड का यूज़ करना होगा कि ये जो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो पर्टिकुलर क्लास है, उस क्लास से जो भी ऑब्जेक्ट इनिशिएट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट को, सो दिस रेफर करेगा वो ऑब्जेक्ट को, दिस डॉट, इसके बाद हमारा मॉडल, उसमें क्या असाइन होगा, हमारा जो भी MDL है, ठीक है। उसको हमने असाइन कर दिए। तो ये हमारा एक जो भी एक क्लास है वो बेसिक क्लास जो है वो तैयार हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से एरर चला गया। अभी मैं इस क्लास को यूज़ कैसे करूँगी, तो मैंने बना दिया, मतलब मैंने एक स्केलेटन बना दिया कि भाई जब भी कोई क्लास तैयार होगा वो कुछ मतलब जब भी कोई कार नाम का ऑब्जेक्ट या फिर जो कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट तैयार होगा जो बेसिकली एक कार है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि उसके अंदर एक मॉडल प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक तैयार करता हूँ ऑब्जेक्ट। तो कॉन्स्ट मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है से फॉर एग्जांपल XUV कार, ठीक है। तो ये XUV कार है, मतलब इसका मॉडल नंबर मैं XUV रखना चाहता हूँ। तो ये क्या होगा, अब इसको यूज़ करने के लिए हमें न्यू कीवर्ड का यूज़ करना है। जैसे हम लोग डेट लिखने के लिए न्यू डेट ऐसा लिखते हैं, तो वैसे एक न्यू कीवर्ड का यूज़ करना है। तो जो भी ऑब्जेक्ट कोई क्लास को मतलब किसी क्लास के ऊपर तैयार होता है तो उसके लिए हमें न्यू कीवर्ड का यूज़ करना होता है। वैसे जनरल अगर ऑब्जेक्ट लिटरल से हमें ऑब्जेक्ट तैयार करना है तो हम लोग सीधा सीधा ऐसे डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन करके तैयार कर देते हैं। पर अगर कोई क्लास के थ्रू वो ऑब्जेक्ट तैयार होगा तो हमें न्यू कीवर्ड का यूज़ करना है, और उसके बाद हमें उस क्लास का नाम लिखना है, न्यू कार, ठीक है। अब इस न्यू कार को ऐसे कॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मुझसे एक मॉडल पूछ रहा है, मतलब जो भी मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन में जो भी मैंने पैरामीटर पास किया वो पैरामीटर मुझे यहाँ पे पूछा जा रहा है कार के अंदर। क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट इनिशिएट होता है, तैयार होता है किसी क्लास के ऊपर, तो सबसे पहला फंक्शन जो कॉल होता है वो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। इसका नाम से भी पता चल जाएगा, लाइक कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये कॉल हो रहा है। तो इसको क्या चाहिए भाई, इसको एक मॉडल चाहिए, तो मैं मॉडल यहाँ पे दे देता हूँ XUV, ठीक है। और तो ये मेरा एक XUV कार का एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अभी मैं अगर इसको कंसोल लॉग में लगाऊँ तो XUV कार, ठीक है, और इसको सेव करो, तो मैंने यहाँ पे अपना टाइपस्क्रिप्ट को वॉच मोड में चालू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो भी फाइल है वो बिल्ड होता रहेगा। अभी मैं अगर अपने ब्राउज़र में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक बिल्कुल दिखने में ऑब्जेक्ट जैसा ही है, बस एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि ये उस क्लास को भी पॉइंट कर रहा है जिस क्लास के ऊपर बेस करके ये तैयार हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट तरह ही है। तो ये होता है बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लास, बेसिकली जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट्स तैयार करते हैं। अब मैं इससे यूज़ करके n नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स तैयार कर सकता हूँ कि मुझे XUV कार तैयार करना है, या फिर मैं दो और कार तैयार कर लेता हूँ। मान लेता हूँ कि मैं AUV का कार तैयार करना चाहता हूँ, मान लेता हूँ मैं TUV का कार तैयार करना चाहता हूँ। ये बेसिकली कार के अलग अलग मैं वेरिएंट ऐसा लिख दे रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि अभी मैं जैसे ही इसको मतलब ये मैं कॉल करूँगा तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो भी कार्स है, ये सारे कार ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये सब एक ही स्ट्रक्चर के यहाँ पे तैयार होते हुए दिख जाएंगे। सबके अंदर एक मॉडल प्रॉपर्टी है, सबके अंदर एक AUV है, मतलब सबके अंदर एक मॉडल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली क्लासेस। तो क्लासेस को तैयार करने के लिए हमें क्लास कीवर्ड का यूज़ करना है। उसका इनिशियल हम लोग बाय कन्वेंशन यूज़ करते हैं कि कैपिटल, तो उसका नाम, देन उसके अंदर हम लोग लिखेंगे सारे प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हम लोग मेथड्स डिफाइन करते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड आता है हमारा कंस्ट्रक्टर। इसके अलावा भी हम लोग कोई भी और भी मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। तो
उसको भी हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितने चाहे उतने मेथड यूज़ कर सकते हैं, जितने चाहे उतने मेथड डिफ़ाइन कर सकते हैं और बाद में जाके उसको यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में जब हम लोग इस क्लास को, पर्टिकुलर क्लास से कोई ऑब्जेक्ट इनिशिएट करना चाहेंगे तो हमें उसके आगे लगाना होगा एक न्यू कीवर्ड, एंड देन जो भी हमारा क्लास है वो क्लास, एंड जो भी हमें मेथड चाहिए वो, ठीक है। तो अभी से फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर एक ऐसा कार बनाता हूँ तो ये तो बेसिकली हमारे लिए वो है कि हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ कि मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन तो दे रहा हूँ पर मैं कुछ भी उसके अंदर असाइन करने, कुछ भी ऐसा असाइन नहीं कर रहा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीधा सिंपल एक जो का चीज़ है उसको मैं, एक जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं बस तैयार करना चाहता हूँ, ना तो मुझे कोई नाम चाहिए ना ही कुछ और। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबका जो नाम है वो डमी नाम पे चला गया, कि डमी कार मॉडल। तो ये वाला नाम असाइन हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है। तो अगर मैं कभी ऑब्जेक्ट को रीअसाइन नहीं कर रहा हूँ, मतलब उसके अंदर के वैल्यू को कभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इनिशिएट होगा इस वैल्यू से, बाय डिफ़ॉल्ट वो इनिशिएट होगा इस वैल्यू से। तो इसको आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, ये टोटली आपका मर्ज़ी है कि आपको रखना है नहीं रखना। तो बेसिकली हम लोग हमेशा ही रखते हैं, क्योंकि हर बार का एक ही नाम से अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट बना के क्या फ़ायदा। तो पर हाँ, कुछ कुछ टाइम पे ये सेफ होता है, मतलब कुछ कुछ टाइम पे हमें यूज़ करने का ज़रूरत पड़ता है। जैसे सपोज़ करें कि ये जो कार है अभी, मतलब मैं महिंद्रा के कार बनाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ भाई मेरा जितने भी कार बनेगा, मैं महिंद्रा कंपनी में काम कर रहा हूँ ऐसा मान लेते हैं, तो मेरा जितने भी कार बनेगा वो सारे के सारे महिंद्रा का ही होगा, मुझे पता है कभी और कोई आएगा ही नहीं, टाटा हुंडई कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं जो ब्रांड है उसको मैं फिक्स कर सकता हूँ कि भाई मेरा जो कार का ब्रांड है वो होगा एक स्ट्रिंग, और जिसका वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा महिंद्रा, ठीक है। तो आप ऐसे फिक्स करना चाहे तो फिक्स कर सकते हो। तो इसमें ये सेंस बनता है कि भाई जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो भी आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं महिंद्रा पास ना भी करूँ तो भी मेरे पास एक प्रॉपर्टी हो जाएगा ब्रांड नाम से, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है चीज़ें। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये दिस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि भाई किसके ऊपर कॉल हो रहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस बेसिस पे। तो यहाँ पे मैं एक मेथड डिफाइन करता हूँ, दूसरा मेथड डिफाइन करता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं ऐसा एक मेथड डिफाइन करता हूँ, गेट डिटेल्स, गेट डिटेल्स, ठीक है। तो ये मेथड बेसिकली क्या होगा, ये मेथड बेसिकली सिंपल कुछ नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा सिंपली। या फिर मैं इसमें स्पेसिफिकली अगर करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि भाई मुझे मुझे इसके अंदर से सिर्फ मॉडल चाहिए, क्योंकि भाई पता ही है कि भाई ब्रांड हमेशा महिंद्रा होगा, तो मुझे सिर्फ मॉडल चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दूँ, मतलब एक ऑब्जेक्ट मैं दिखा दूँ जिसमें वैल्यू होगा दिस डॉट मॉडल, ठीक है। तो अगर मेरे पास अब ये डिफ़ाइन है तो मैं ऐसे डायरेक्ट कंसोल लॉग नहीं करूँगा, मैं सिंपली ये जो ऑब्जेक्ट्स तैयार हुए हैं इसको मैं कॉल करके ये जो वैल्यूज़ है इस वैल्यूज़ को मैं गेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ कि XUV कार डॉट, और मुझे यहाँ पे प्रॉपरली एडिटर में सपोर्ट मिल जाएगा कि भाई इसके अंदर कितने प्रॉपर्टीज़ है, कितने मेथड्स हैं। तो जो ये नॉर्मल वाला है वो प्रॉपर्टीज़ है, जो फंक्शंस है वो बेसिकली मेथड्स है। तो गेट डिटेल्स, आप चाहे तो इसके अंदर भी पैरामीटर्स लगा सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलर एक वैल्यू देखना है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का वैल्यू देखना है, वो भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से लॉजिक लगा के। पर फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एक मॉडल दे दे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे पास ये मॉडल जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो ये है बेसिकली चीज़ें। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है दिस, अब अगर मैं एक और कार बनाता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे एक और कार बनाता हूँ कि कॉन्स्ट कार, न्यू कार ऐसा ही लिख देता हूँ मैं, न्यू कार, ठीक है। अब मैं एक और कार बना रहा हूँ जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट लिटरल है, ठीक है। ये इसके अंदर मैं एक यही मेथड को भी मैं रख देता हूँ कि इसके अंदर भी एक गेट डिटेल्स नाम से मेथड होगा, ठीक है। जिस गेट डिटेल में क्या होगा, ये बेसिकली किसको करेगा कि ये इस वाले कार जो है इसका जो गेट डिटेल्स है उसको पॉइंट आउट करेगा सिंपली, ठीक है। अभी या फिर मैं इसका नाम भी थोड़ा ठीक कर देता हूँ कि भाई ये इसका कॉपी है, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ पे इस मेथड को, क्योंकि ये एक मेथड है तो ये प्रॉपरली कॉल होगा,
तो अभी मैं अगर ये मेथड कॉल करूँ तो क्या लग रहा है कि कंसोल में क्या हमारा रिटर्न आएगा? क्या उसमें मॉडल में ये एक्सयूवी ये जो कार है, क्योंकि ये उसको पॉइंट कर रहा है, तो क्या एक्सयूवी रिटर्न में आएगा या फिर क्या? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली रिटर्न में क्या आया? अनडिफाइन। अनडिफाइन क्यों रिटर्न पे आया? क्योंकि यही मेन फंडा है दिस का। दिस बेसिकली किस पे पॉइंट कर रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल है इस फंक्शन को कॉल करने में, मतलब जिस भी फंक्शन से ये कॉल हो रहा है, जैसे किससे कॉल हो रहा है, बेसिकली ये कॉल हो रहा है, इसका समझने का सबसे ईजीएस्ट तरीका है कि जिस फंक्शन से ये कॉल हो रहा है, कि हमारा गेट डिटेल्स ये वाले मेथड से कॉल हो रहा है, तो ये मेथड किसके आगे लगा हुआ है, मतलब किस ऑब्जेक्ट के आगे लगा हुआ है, तो डॉट के पहले जो भी है वो रिस्पॉन्सिबल है, सीधी सीधी बात। तो डॉट के आगे मतलब गेट डिटेल्स के आगे कौन लगा हुआ है? एक्सयूवी कार कॉपी। तो ये ऑब्जेक्ट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इस टाइम पे दिस के लिए, ठीक है। तो अब इसके पास जाहिर सी बात है कोई ऐसा प्रॉपर्टी है ही नहीं मॉडल के नाम से, तो ये बेसिकली यहाँ पे एरर दे दे रहा है, मतलब ये अनडिफाइंड दे दे रहा है कि भाई मेरे पास है ही नहीं, मुझे नहीं पता क्या है मॉडल। पर अगर मैं यहाँ पे एक मॉडल प्रॉपर्टी लगा दूँ सपोज, तो कोई भी मैं ऐसा मॉडल प्रॉपर्टी लगा दूँ, तो आप देखेंगे कि आपको प्रॉपरली वो मॉडल दिखेगा, ठीक है। तो आप टाइप स्क्रिप्ट को भाई कैसे पता नहीं चल रहा, क्योंकि अब ये जो मतलब, तो फिर यहाँ पे हम लोग टाइप स्क्रिप्ट का सपोर्ट कैसे ले सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब ये क्लास डिफाइन कर रहे हैं, तब हम लोग एक्स्ट्रा टाइप चेकिंग के लिए कि कभी भी हमारा फंक्शन ऐसे काम ना करे कि भाई हमें अनडिफाइन मिले, ऐसे काम ना करे, ऐसा एरर मुझे नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइपस्क्रिप्ट से एक और हेल्प ले सकते हैं कि भाई हम लोग उसको बता सकते हैं कि तुम ये इंश्योर करो कि जब भी ये गेट डिटेल्स कॉल होगा, मेक श्योर कि जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गेट डिटेल्स फंक्शन या फिर मेथड जो भी कह लो, ये जो चीज़ है इसको ज़रूरत है मॉडल, सीधी सीधी बात। तो जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है उसके पास एक मॉडल प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए, या फिर वो इस कार के जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ही वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी जाके उसको कॉल करने का जो मौका है वो दे दो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं दिस। अब ये जो दिस है ये कोई पैरामीटर नहीं है, ये बेसिकली पॉइंट कर रहा है कि भाई एक ऑब्जेक्ट ये कॉन्टेक्स्ट पे अवेलेबल होगा, तो इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा यही वाले क्लास का कार, तो इसका टाइप होगा ये कार, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर ये काम करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टाइपस्क्रिप्ट एरर आ गया है। क्यों? क्योंकि अभी टाइपस्क्रिप्ट प्रॉपर्ली चेक कर पा रहा है, मतलब टाइपस्क्रिप्ट को ये पता चल गया कि भाई जो गेट डिटेल्स प्रॉपर्टी है वो उसी ऑब्जेक्ट पे कॉल होना चाहिए जिस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कुछ दिखने में इस तरीके का हो। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ये कॉल कर रहा है, मतलब एक्सयूवी कार कॉपी ये जो कॉल कर रहा है, ये बेसिकली इस स्ट्रक्चर का है ही नहीं, क्योंकि उसके पास चलो गेट डिटेल्स तो है लेकिन ये चीज़ है ही नहीं, ना तो मॉडल है ना ही ब्रांड है, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पे एरर थ्रो कर दे रहा है। तो अब इसको फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, मैनुअली इसके अंदर एक मॉडल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू से, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग ही लगाना होगा। अभी भी देखिए एरर जो है फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी इसको एक ब्रांड चाहिए, और ब्रांड पे भी आप अपने हिसाब से कोई भी एक ब्रांड लगा सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी बात नहीं कि महिंद्रा ही लगाना है, क्योंकि ये तो हमारा क्लास के लिए था कि अगर कोई पास नहीं हुआ है तो ऐसे डिफ़ॉल्ट दे दे। तो अभी देखिए यहाँ पे जो एरर है वो चला गया है और हमारा कोड जो है प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो हम लोग क्लास के अंदर से भी किसी एक चीज़ को इनहेरिट करके हम लोग काम कर सकते हैं, पर उस पर भी हम लोग टाइप चेक लगा सकते हैं कि जो भी जब भी ये फंक्शन कॉल वो प्रॉपरली काम करे। तो उसके लिए हम लोग इस तरीके से मतलब जो चीज़ है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली दिस कीवर्ड की वजह से हो रहा है कि कब कहाँ पे कौन से कॉन्टेक्स्ट पे कॉल हो रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट पे दिस का वैल्यू क्या है वो बेसिकली है, ठीक है। तो ये था बेसिकली आज के वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका थोड़ा और एडवांस चीज़ें देखेंगे कि क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें होता है, पब्लिक मॉडिफायर प्राइवेट मॉडिफायर्स क्या होता है, कैसे हम लोग गेटर सेटर को यूज़ करते हैं, तो वो सारा चीज़ें, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues.
Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.